कैसे है प्यारे बच्चों? आप सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप तैयारी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप मस्त कर रहे होंगे। आज जो हमने जो टॉप 30 क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों लिए है, ठीक है, जिसमें से होम साइंस करेगा क्वेश्चन, जो कि गृह विज्ञान करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, वही हमने क्वेश्चन पिक किया जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसमें से हमने प्यारे बच्चों आपका 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा पहले जो, ठीक है। अगर ये 30 क्वेश्चन में आपका अगर 15 सही हो रहा है, समझिए पहले जो आपका होम साइंस का तैयारी ज़बरदस्त है पहले जो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको 2 या 5 सेकंड टाइमिंग देंगे क्वेश्चन का, ठीक है पहले जो, और आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट में, आपका जो भी आंसर है, ठीक है। और लास्ट में आप जरूर कमेंट में लिखिएगा पहले जो कितना आपका स्कोरिंग है 30 में से क्वेश्चन में, ठीक है। वही क्वेश्चन हम पिके 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा पहले, ठीक है। तो और हमने पहले जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल से, तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जम के कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है पहले तो कि हमने आपसे 1 रुपया भी बिल्कुल आपको फ्री एकदम वही क्वेश्चन करा जो कि 2026 बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पहले तो, ठीक है, आपको 2 या 5 सेकंड टाइम देंगे, ठीक है। उसमें आपको कमेंट में आंसर छापनी है पहले, ठीक है। उसके बाद हमने आप लास्ट में स्कोरिंग बताना कितना आपका आया। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है पहले जो कि कार्य किसे कहा जाता है, बताइए कार्य किसे कहा जाता है? धन अर्जित करने की प्रक्रिया को, या उद्देश्य पूर्ति करने की गतिविधि को, या शारीरिक श्रम को, या मानसिक श्रम को? तो प्यारे बच्चों बताइए कार्य किसे कहा जाता है? थोड़ा बहुत आपको अगल बगल से साउंड आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको कंट्रोल कीजिएगा, कोई बात नहीं। बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहले तो इसका कमेंट में सर आप अभी तक आप छप गया होगा कि जो कार्य करने जो कहा जाता है वह कहा जाता है उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य कहा जाता है, ठीक है, पूर्ति हेतु गतिविधि, ठीक है। ऑप्शन बी जो भी बच्चा लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला है कि बच्चों कार्य एक उद्देश्य क्या है? कार्य का एक उद्देश्य क्या है? धन अर्जित करना, समाज सेवा, मनोरंजन, या खेल? तो पहले जो कार्य का एक उद्देश्य क्या है? कार्य का एक उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब क्या आएगा पहले तो बताइए। धन अर्जित करना, या समाज सेवा करना, या मनोरंजन करना, या खेल करना? तो आपका जो अभी तक कमेंट में आंसर छप गया होगा पहले तो, कार्य का एक उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों वो क्या है बताइए? वह धन अर्जित करना। क्या है? धन अर्जित करना। जो भी बच्चा ए लगाया ऑप्शन उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो है प्यारे बच्चों कि आत्मनिर्भरता किससे जुड़ी होती है, बताइए? कार्य से, शिक्षा से, समाज से, या परिवार से? बच्चों आत्मनिर्भरता जो जुड़ी होती है प्यारे बच्चों किससे होते हैं? अभी तक आपका कमेंट में आंसर आएगा प्यारे बच्चों, बताइए तो किससे जुड़ी है बताइए। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? वो कार्य से जुड़ा हुआ है। किससे? कार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जो भी ए लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला प्यारे बच्चों कि माँ का योगदान किस रूप में देखा जाता है, बताइए? माँ का योगदान किस रूप में देखा जाता है, बताइए? धन कमाने के लिए, धन घर के कार्य संभालने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए? तो बच्चों माँ का योगदान जो रूप में होता है बताइए। आपका कमेंट में आंसर क्या होगा छपेगा प्यारे बच्चों, बताइए तो क्या जवाब आएगा प्यारे बच्चों, बताइए? तो प्यारे बच्चों देखिए माँ का योगदान जो होता है प्यारे बच्चों वो किसके लिए होता है बताइए? आपका कमेंट में आंसर आएगा वो घर के कार्य संभालने के लिए होता है। किसके लिए? घर के कार्य के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला कि प्यारे बच्चों की अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है बताइए? अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है बताइए? जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो केवल पैसा के लिए हो, जो सरल हो, जो खेल कूद के जुड़ा हो? तो प्यारे बच्चों अर्थपूर्ण का कार्य क्या होता है पहले तो बताइए। आपका कमेंट में क्या आएगा छपने के लिए आंसर बताइए? तो वह समाज के लिए जो उपयोगी है उसे अर्थपूर्ण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही आंसर है। इससे पहले तो अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नहीं दिया है, कई हज़ारों बच्चा ने टेस्ट उसको दिया है और अपना स्कोरिंग कितना है कमेंट में छपा है। आप भी अगर नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चैनल देख सकते हैं, ठीक है। और जाके प्ले लिस्ट इसका बना वो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 आप उसमें जाके एक टेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला जो है कि नौकरी किस उद्देश्य से की जाती है बताइए? समाज सेवा, धन कमाने के लिए, आराम करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए? पर बच्चों नौकरी किस उद्देश्य से की जाती है? तो आपका जवाब क्या आएगा तो बताइए? वह धन कमाने के लिए। किसके लिए? धन कमाने के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला प्यारे बच्चों जीविका का अर्थ क्या होता है बताइए? जीविका का अर्थ क्या है? रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, या जीवित रहना? फिर बच्चों जीविका का जो अर्थ होता है बच्चों वह क्या होता है बताइए? वह है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। चलिए अगला आप प्यारे बच्चों अभी जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अगर आपका भी सपना है 400 प्लस करने का तो आप अभी से तन मन धन के साथ अभी भी 1 मंथ आपके पास टाइम है, एकदम पूरा झोंक दीजिए जी जाओ। आप जितना अभी आप मेहनत कीजिएगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा आपका, ठीक है। अभी ज़्यादा मत बहका अभी बताइए, आप बिल्कुल अब क्लास लीजिए और टेस्ट मारिए जहाँ मिल रहा है टेस्ट मौका आपको, और प्राक आपका
आप जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि नौकरी और करियर में क्या अंतर है, बताइए। नौकरी नियमित होती है, करियर नहीं। करियर में उच्च वेतन होता है, नौकरी आसान होती है, करियर में स्थिरता होती है। तो प्यारे बच्चों, नौकरी और करियर में क्या अंतर होता है, आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो देखिए, नौकरी और करियर में जो अंतर होता है प्यारे बच्चों, बताइए वो क्या होता है। वो नौकरी नियमित होता है और करियर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, उद्योग, व्यापार, कृषि या मछली पकड़ना। बच्चों, भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए। भारत का जो मुख्य व्यवसाय है पहले बच्चों, वो क्या आएगा, तो आपका कमेंट में क्या छपेगा बच्चों, बताइए। वो कृषि, क्या है, कृषि, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहता है, बताइए। 50%, 60%, 70% या 80%। बच्चों, भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहता है, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों, बताइए। वह 70% जनसंख्या भारत के गाँवों में रहता है। जो भी ऑप्शन सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। बताइए, हस्तशिल्प उत्पादनों की मांग कहाँ अधिक है, केवल भारत में, केवल विदेशों में, भारत और विदेशों दोनों में, केवल गाँवों में। तो पहले जो हस्तलिखित उत्पादनों का मांग जो अधिक कहाँ है, तो आपका कमेंट में अभी तक आंसर छप गया होगा, वह भारत और विदेशों दोनों में, ठीक है। ऑप्शन जो भी सी लगाया होगा उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत है। अगला, भारत किस वस्त्र का कला के प्रसिद्ध है, बताइए। भारत किस वस्त्र कला के प्रसिद्ध है, बताइए। सिलाई के लिए, बुनाई के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए। तो बच्चों, भारत किस वस्त्र कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों, बताइए। वह बुनाई के लिए होगा। किसके लिए, बुनाई के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि किस क्षेत्र में भारत के विशिष्ट वस्त्र होते हैं, बताइए। पूछ रहा है प्यारे बच्चों, किस क्षेत्र में भारत के विशिष्ट वस्त्र होते हैं, हर राज्य में, केवल शहरों में, दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर राज्य में। तो बच्चों, किस क्षेत्र में भारत के विशिष्ट वस्त्र होते हैं, बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा, वह हर राज्य में विशिष्ट वस्त्र है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा ए लगाया है ऑप्शन इसका सही है, अदरवाइज गलत है। भारतीय मसाले किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। भारतीय मसाला किस लिए प्रसिद्ध है, व्यापार के लिए, स्वाद के लिए, रंग के लिए, खुशबू के लिए। तो बच्चे, भारतीय मसाला इसलिए प्रसिद्ध है, आपका कमेंट में अभी तक आंसर छप गया होगा, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए। वो प्रसिद्ध है स्वाद के लिए। किसके लिए, स्वाद के लिए, भोजन के स्वाद के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा वो सही है, अदरवाइज गलत है। अगला कि जेंडर का संबंध किससे है, बताइए। जेंडर का संबंध किससे है, जैविक पहचान से, सामाजिक पहचान से, शारीरिक संरचना से या जाति से। तो पहले जो जेंडर जो का संबंध है पहले वो किससे है, तो आपका जवाब क्या आएगा, वह सामाजिक पहचान से। किससे, सामाजिक पहचान से। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है, बताइए। खाद्य उत्पादन, खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थों की जीवन की अवधि बनाना या खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाना। तो बच्चों, खाद्य प्रसंस्करण का जो अर्थ होता है बच्चों वो क्या है, तो अभी तक आपका कमेंट में आंसर आएगा, वो क्या है, खाद्य पदार्थों की जीवन की अवधि बनाना। खाद्य पदार्थों की जीवन की अवधि बनाना। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला है बच्चों कि खाद्य प्रसंस्करण में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। खाद्य प्रसंस्करण में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। खाद्य पदार्थों की उम्र घटाना या खाद्य पदार्थों की लंबे समय तक ताज़ा रखना या केवल पैकिंग या केवल भंडारण। पहले जो खाद्य जो प्रसंस्करण में है जो इसको शामिल जो किया जाता है पहले जो किसको किया जाता है, अभी तक आपका कमेंट में आएगा आंसर, वो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है, बताइए। पुरानी तकनीकी, कृषि विज्ञान, नई तकनीकों का प्रयोग या भोजन पकाने का विधि। तो पहले बच्चे प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चे बताइए। तो प्रौद्योगिकी का जो अर्थ होता है बच्चे वो क्या है, नई तकनीकों का प्रयोग करना। क्या, नई तकनीकों का प्रयोग करना। जो भी बच्चा ऑप्शन सी देगा उसका सही है, अदरवाइज गलत है। भारत में प्राचीन काल में किसका उपयोग होता है, बताइए। भारत में प्राचीन काल में किसका उपयोग होता है, पहले बताइए। खाद्य प्रसंस्करण का, अचार मुरब्बा का या मशीन द्वारा संरक्षण का या केवल ठंडा करने का। तो पहले बच्चे भारत में प्राचीन काल में किसका उपयोग होता था, तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में छप गया होगा बच्चों, वह अचार मुरब्बा के लिए। किसके लिए, अचार मुरब्बा के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला है कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य उत्पादन करना, खाद्य सुरक्षा या खाद्य पदार्थों का भंडारण एवं संरक्षण, केवल खाना पकाना। तो पहले बच्चों खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का जो मुख्य उद्देश्य है पहले बच्चों वो क्या है, तो आपका जवाब क्या है पहले बच्चों बताइए। तो वह है पहले बच्चों बताइए, वह है खाद्य पदार्थों को भंडारण के संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला कि किस कारण से भारत में खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता बढ़ रही है।
क्वेश्चन पे रह चुकी कि किस कारण से भारत में खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कम भोजन में उपलब्धता, केवल आयात। तो प्यारे बच्चे बताइए किस कारण से भारत में खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता बढ़ रही है? तो आपका जवाब क्या है बच्चे बताइए? वह कृषि उत्पादन में वृद्धि। किसमें? कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो है प्यारे बच्चे बताइए कि खाद्य फॉर्टिफिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, खाद्य फोर्टिफिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, चीनी का, नमक का, आयोडीन का या मसाले का? तो पहले जो खाद्य जो फोर्टिफिकेशन में जो उपयोग किया जाता है पहले वो किसका उपयोग किया जाता है? अभी तक कमेंट में छप गया होगा, वह आयोडीन का किया जाता है। किसका? आयोडीन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो है पहले बच्चों की खाद्य प्रसंस्करण का इसलिए खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? बताइए, खाद्य प्रसंस्करण का इतिहास किससे जुड़ा है? केवल कृषि से, फलों और सब्जियों से, अनाजों के सूखने के लिए या आधुनिक तकनीकी से? तो पहले बच्चे खाद्य जो प्रसंस्करण का जो इतिहास जुड़ा हुआ है पहले बच्चे वो किससे जुड़ा हुआ है? वह अनाजों के सुखाने से। किससे? अनाजों के सुखाने से। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाया है उसका सही है। अगला, किसे कृत्रिम मिठास के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, शहद को, चीनी को, चीनी के विकल्प को या नमक को? तो पहले बच्चों किसे कृत्रिम मिठास के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो बताइए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए मेरा जो। ठीक है, वो किसके लिए? वो चीनी के विकल्प के लिए। ठीक है, चीनी का विकल्प के लिए। ऑप्शन जो भी सी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, खाद्य विज्ञान किससे संबंधित है? केवल भोजन पकाने से, रसायन एवं भौतिकी का अनुप्रयोग से, केवल पौधे से या कृषि कार्य से? तो फिर जो खाद्य विज्ञान जो संबंधित है पहले से वो किससे है? तो आपका जाएगा वो रसायन और भौतिकी अनुप्रयोग से, दोनों से। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो पहले तो कि खाद्य संसाधन का कार्य क्या है? कच्ची सामग्री को तैयार करना, फसल काटना या खाद्य पदार्थों को नष्ट करना, केवल पैकिंग? तो बच्चों खाद्य संसाधन का जो कार्य है बच्चों क्या है? वो कच्ची सामग्री को तैयार करना। क्या है? कच्ची सामग्री को तैयार करना। जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या प्रदान करती है? बताइए, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या प्रदान करती है? सस्ता और सुविधाजनक भोजन, केवल सुरक्षित भोजन, भोजन की गुणवत्ता कम करना, सिर्फ भंडारण? तो बच्चों खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या प्रदान करती है? तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों बताइए? वह करती है पहले बच्चों कि वह सस्ता और सुविधाजनक भोजन होता है। क्या होता है? सस्ता और सुविधाजनक भोजन होता है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला, कि खाद्य प्रौद्योगिकी में कानूनी नियम किसके लिए होते हैं? बताइए, स्वास्थ्य के लिए, उत्पादन के लिए, भंडारण के लिए या सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए? तो पहले बच्चों खाद्य प्रौद्योगिकी में जो कानून नियम किसके लिए होते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? बताइए, वो सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए होता है। किसके लिए? सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो है पहले बच्चों कि पाचुरीकरण का महत्व क्या है? बताइए, पाचुरीकरण का महत्व क्या है? खाद्य की पैकिंग या सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा, खाद्य का भंडारण या उत्पादन बढ़ाना? तो बच्चों पाचुरीकरण का जो महत्व है बच्चों वो क्या है? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा है। क्या है? सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा। जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला जो है बच्चों कि लुई पाश्चर ने किस शोध पर किया है? बताइए, लुई पाश्चर ने किस शोध पर किया है? दूध उत्पादन में अंगूरी शराब शराब खराब होना या चावल की फसल या केवल चीनी का उपयोग? तो प्यारे बच्चों लुई जो पास्टर जो था उस शोध जो किया था उसमें वो किया था प्यारे बच्चों अंगूरी शराब का खराब होना। ठीक है, अंगूरी शराब का खराब होना। ऑप्शन जो भी बच्चा भी गया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट देखिए प्यारे बच्चों, जिसका अभी स्कोरिंग 15 आ रहा है। समझिए उसका तैयारी जबरदस्त चल रहा है। आप जरूर अपना कमेंट में आपको जितना आपका स्कोरिंग है आप कमेंट में लिखते जाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और कहाँ पर है वो भी लिखिए। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।